ठीक है। और इधर दिल्ली में क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा असर, इस पराली का असर दिल्ली पर दिखता है और साथ ही जो जिस तरह से वाहनों की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की आबोहवा इस वक्त बेहद दम घोटू हो जाती है। तो ऐसे में दिव्या, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कल गोपाल राय वो भी कह रहे थे कि मौसम से तो हम लड़ नहीं सकते, उस पर तो हमारा काबू नहीं है, लेकिन जो स्रोत हैं, जो संसाधन हैं, हम उससे जरूर जो है जो प्रदूषण है उसको कम कर सकते हैं। ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, तो लग रहा है सरकार का यह प्रयास, ग्रैब 1 तो फेल हो गया, ग्रैब 2 के बाद कुछ स्थिति नियंत्रण में होगी। बिल्कुल, देखिए अभी तक ये तो क्लियर हो चुका है कि प्रदूषण जो है कौन कौन से फैक्टर्स बढ़ाते हैं, जिसमें पराली एक फैक्टर है, साथ ही साथ तापमान में और हवा में कमी एक अहम फैक्टर है जिस पर कोई बस नहीं चल सकता। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पंजाब से पराली के मामलों में कुछ कमी देखी जा रही है, दिल्ली में भी पूरे साल जो है इस पर काम किया गया है। जगह जगह बायो डिकम्पोजर लगाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो धान के अवशेष हैं उनको जलाया जाता है, उससे जो धुआं निकलता है वो लोगों को सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कई जगह बायो डिकम्पोजर लगाए हैं, यानी कि ज़मीन में जो है वो धान के अवशेषों को गाड़ा जाए, जिससे कि धुआं जो है वो ना हो। एक मैं आपको यहाँ तस्वीर और दिखाती हूँ, जिस तरीके से कल गोपाल राय ने बताया और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक अहम बैठक की। 13 हॉटस्पॉट इलाके तो हैं ही, 8 हॉटस्पॉट इलाकों को और चिन्हित किया गया है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो वायु प्रदूषण होता है, वहाँ पर उनको चिन्हित किया गया है और वहाँ पर टीम्स जो है वो निगरानी रखेगी। साथ ही साथ 91 ऐसी लोकेशंस हैं दिल्ली में जहाँ पे अमूमन जाम लगता है, उसमें से एक लोकेशन ये भी है, उनको भी चिन्हित किया गया है, वहाँ पर भी टीम्स रहेंगी जिससे जाम की स्थिति पैदा ना हो। वाहनों पर होने वाला प्रदूषण, देखिए पूजा, एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी, ये रेड लाइट है। रेड लाइट पर जब हम रुकते हैं तो हम जरूरी है कि वो जो 60 सेकंड है उस समय हम अपनी गाड़ी को ऑफ कर दें, क्योंकि जब हम अपने घर से निकलते हैं, दफ्तर तक जाते हैं, तो लगभग 8 से 10 रेड लाइट पड़ती हैं। अगर हम एक रेड लाइट पर अपनी गाड़ी को बंद करेंगे तो लगभग 8 से 10 मिनट हम उस टाइम को सेव कर सकते हैं। वो समय जो हमारे वाहनों से प्रदूषण निकलता है हम उसमें कमी ला सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें समझना आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि ये छोटी छोटी कोशिश आपको प्रदूषण के इस रावण से किस तरह से बचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।